वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है, तुमको माल पानी भी नहीं मिलेगा, लक्ष्मी दर्शन नहीं होंगे, देसी विदेशी नहीं मिलेगी, मैं पैसा खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी सेवा ईमानदारी से करूंगा। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है। प्रदेश में 13 स्थानों पर किसान रेल ट्रैकों पर धरना दे रहे हैं। विशाखापट्टनम में एक दुर्लभ घटना, एक प्राचीन लकड़ी का बक्सा बहकर किनारे पर आ गया। प्रदेश में ओपीएस व्यवस्था पूर्ण बहाल की जाए, एलुरु कलेक्ट्रेट पर एपीटीएफ के तत्वाधान में शिक्षकों का धरना। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी शनिवार सुबह इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया है। वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर ही शाजापुर के लिए रवाना हो गए। वे सीधे पोलाई कला पहुंचेंगे, जहां जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान वे उज्जैन दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरेंगे। बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा, देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डिनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये दो लाइनों को आप बदलिए। और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है? ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने कहा है कि वो इस लोकसभा चुनाव में अपने इलाके में लोगों की ईमानदारी से सेवा करूंगा, लेकिन मैं ना खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गडकरी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सीमेंट कंक्रीट से बनी सड़क का उद्घाटन करने आए थे। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ा ऐलान कर दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने इस लोकसभा चुनाव में ये सोच लिया है कि बैनर पोस्ट नहीं लगाएंगे, चाय पानी भी नहीं करवाएंगे, वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। गडकरी ने आगे कहा कि तुमको माल पानी भी नहीं मिलेगा, लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे, देसी विदेशी नहीं मिलेंगी, मैं पैसा खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी सेवा ईमानदारी से करूंगा, यह विश्वास करिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली में आईएसआईएस आतंकियों की तलाश कर रही है। 3 आतंकियों के राजधानी में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकियों के नाम मोहम्मद शहनवाज आलम उर्फ शीफी, उजम्मा उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फियाज शेख है। एनआईए ने इन पर 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल अमेरिका के दौरे पर है। वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे खालिस्तान को लेकर सवाल किए गए। इसी दौरान उन्होंने सिख समुदाय की तारीफ करी और कहा है कि चरमपंथियों की संख्या बहुत कम है और वह पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। शुक्रवार को वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि मोदी सरकार सिख समुदाय का कितना ध्यान रखती है। बीते 10 सालों में सिखों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है। प्रदेश में 13 स्थानों पर किसान रेल ट्रैकों पर धरना दे रहे हैं। वहीं इसी आंदोलन से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। पंजाब में मानावाला जाड़ियाला के रेलवे फाटक, जालंधर कैट स्टेशन और फिरोजपुर छावनी स्टेशन, गोलेहवाला स्टेशन, फाजिलका स्टेशन, मल्लावाला स्टेशन, तलवंडी भाई मोगा रेलवे स्टेशन, अजितवाल गुरदासपुर रेलवे स्टेशन, होशियारपुर स्टेशन, तरनतांतर स्टेशन और मझीटा स्टेशन पर किसानों का धरना चल रहा है। WGL यूनिवर्सिटी रजिस्टर संध्या पेश शिकायत। कॉलेज नारायण आरोग्य विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश के 7 छात्रों ने फर्जी स्थानीय अंकों के साथ अवैध रूप से MBBS सीटें हासिल करी है। इसी पृष्ठभूमि में इसी छापेमारी के मास्टरमाइंड सलाहकार प्रबंधक कोमिरेड्डी और नागा स्वराज को वारंगल मेटवाड़ा पुलिस स्टेशन में कॉलेज विश्वविद्यालय के रजिस्टर डॉक्टर S द्वारा गिरफ्तार किया गया था। संध्या ने शिकायत करी कि फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जांच करने पर विश्वविद्यालय ने ये पाया कि प्रमाण पत्र फर्जी थे और उनके प्रवेश रद्द कर दिए और नागेश्वर राव और 7 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी है। विकाराबाद जिले के टांडोर सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति ने आउटसोर्सिंग स्टाफ पर हमला कर दिया। रात में ड्यूटी पर तैनात वार्ड भाई पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। डॉक्टरों, नर्सों, सुरक्षा गार्डों और वार्ड बॉय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। రాత్రి జరిగిన వాడుపై పైన ఇన్సిడెంట్ చాలా బాధాకరం. 8 గంటలకు డ్యూటీకి వచ్చాను. 8 గంటలకు వస్తే పేషెంట్కి సేవ చేస్తున్నాను. రాత్రి 10 గంటలకు డాక్టర్ ఏమన్నారు, పల్స్ నీకు బీపీ బాగున్నది, నీకు పల్స్ బాగున్నది, సాచురేషన్ బాగుంది, ఈ వార్డులకు షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆక్సిజన్ పెట్టన్నాడు. సరే పెట్టేసినాము. పెట్టిన తర్వాత అర్ధగంట అయినాక వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి బాగా ఇద్దరు వచ్చి బాగా ట్రీట్మెంట్ చేసి అన్ని ఆక్సిజన్ దాంట్లో బీక్ పడేసి రా ఆక్సిజన్ వస్తలేదని దొరకపోయారు. నాకు ఒక్కరు దొరకపోయి బాగా లోపల పేషెంట్ కూడా అంటున్నది కుట్టగ్రా పెద్ద మనిషి అంత పేషెంట్ అంటే కూడా మన జనాంతా ఇష్టమైనట్టు వచ్చారు. అప్పటికే మా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ముగ్గురు వచ్చేసిండ్రు. సౌండ్ కాగానే వచ్చి వాళ్ళ మీదకి ఎదురు దాడి జరిగింది. विशाखापट्टनम में YMCA समुद्र तट के तट पर एक विशाल लकड़ी का बक्सा बह कर आया है। इसी के साथ ही तुरंत पुलिस को सूचना दी गई कि सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। एक प्राचीन लकड़ी का बक्सा होने के कारण इसे प्रोक्लीनर की मदद से किनारे पर धोया गया और साथ ही पुलिस ने रात भर बॉक्स पर पहरा दिया। स्थानीय लोगों को बिच बॉक्स के बारे में पता चला और वे उसे देखने गए। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस बक्सा ब्रिटिश काल का होने का अनुमान लगा रही है। जनसेना के नगर सेवक पीठला मूर्ति यादव ने आरोप लगाया कि YCP नेता शहर में विभिन्न स्थानों के लिए अवैध रूप से TDR दस्तावेज जारी कर रहे हैं। उन्होंने विशाखापट्टनम के एक होटल में एक बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि शहर प्रशासन के नेता ताडेपल्ली पैलेस के आदेशों से अनियमितताओं पर पर्दा उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि GVMC टाउन प्लानर सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के TDR लेने के प्रयासों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दशकों पुरानी झुग्गियों और 15 साल पहले बनी सड़कों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है। मूर्ति यादव ने कहा कि वे शहर में TDR अनियमितताओं की शिकायत राज्यपाल और केंद्रीय शहरी विकास विभाग से करेंगे। బెదిరించి ఏదైతే రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు విశాఖలో పరిపాలన రాజధాని పేరుతో వచ్చి లాక్కోవడమే కాకుండా ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయినాయి, ఇంకా మనం 6 నెలల్లో మన కాలం చెల్లిపోతుంది కాబట్టి ఉన్నటువంటి ఆఖరి సంపదగా భావించేటువంటి టీడీఆర్లు ఏదైతే విశాఖ మహానగరపాలక సంస్థలో టీడీఆర్ల పేరిట వేల కోట్ల రూపాయలు దోచుకునేటువంటి ప్రక్రియ శ్రీకారం చుట్టి నిన్న కాక మొన్న చూసాం. జనసేన పార్టీ పెదవాల్టేరు జాలార్పేటలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకార గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారుల మీద ఆ ప్రాంతంలో
तेलुगुदेशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए सत्यप्रसाद के नेतृत्व में निर्वाचन क्षेत्र टीडीपी कार्यालय रेपल्ले नंदु श्रीमान कुरपति मारुति स्वामी द्वारा संकट हरण गणपति होम सहित आयुषु होम का आयोजन किया गया था। बोडुपाल नगर पालिका अंतर्गत अशोक नगर रोड नंबर 2 में आयोजित गणेश विसर्जन कार्यक्रम कॉलोनी एसवीएफ एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। गणेश विसर्जन की पृष्ठभूमि में बच्चे वयस्क और महिला नृत्य करते रहे और गणेश जी को पटाखों और ढोल वाद्यों के साथ सड़कों पर घुमाया जाता है। इसी मौके पर विनायक के लड्डू की नीलामी की गई और रोहित रेड्डी ने इसे 50,000 रुपए में ले लिया। विघ्नेश्वर यूथ एसोसिएशन वालों गत 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ విఘ్నేశ్వరుని పూజలు చేయడం మొదలుపెట్టారు। అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి సంవత్సరం గ్రాండ్గా వీళ్ళు చేయడం మొదలుపెట్టారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం 3వ సంవత్సరం చాలా పెద్ద గణేశుని తీసుకురావడం జరిగింది। 13 ఫీట్లు ఉన్నది। ఈసారి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని 11 రోజులు పూజలు చేయడం జరిగింది। राज्य में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सरकार को जीपीएस सिस्टम रद्द कर ओपीएस सिस्टम बहाल करना चाहिए, अन्यथा वे एपीटीएफ के तहत संघर्ष तेज करेंगे। एलोरी शहर के कलेक्ट्रेट पर एपीटीएफ के तत्वाधान में शिक्षकों द्वारा बड़े पैमाने पर धरना आयोजित किया गया। इसी अवसर पर एपीटीएफ के जिला अध्यक्ष रेड्डी दौरा ने अफसोस जताया कि जीपीएस प्रणाली के कारण शिक्षकों को बहुत परेशानी हो रही है और स्कूलों में अंग्रेजी और तेलुगु माध्यम में पढ़ाई की जरूरत है। एपीटीएफ जिला महासचिव रंगावल्ली ने कहा कि 11वीं पीआरसी जारी की जानी चाहिए। सीपीएस जीपीएस వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం। సిపిఎస్ రద్దు చేయమనంటే దానికి భిన్నంగా జీపీఎస్ తీసుకొచ్చారు। సిపిఎస్ కంటే దారుణమైన పరిస్థితుల్లో జీపీఎస్ ఉంది। అందువల్ల ఉద్యోగస్తులు ఎవరు కూడా జీపీఎస్ని అంగీకరించే ప్రసక్తే లేదు। మీరు చెప్తున్నట్టు అంత మంచిదైతే జీపీఎస్ దాన్ని ఆహ్వానిస్తాం తప్ప తిరస్కరించడం ఎందుకు జరుగుతుందని చెప్పి మేము ప్రశ్న చేస్తాం। నేను అధికారంలో వచ్చిన వెంటనే మీ సిపిఎస్ని రద్దు చేసి సామాజిక భద్రత కలిగినటువంటి పాత పెన్షన్ మీకు అమలు చేస్తాను, అది కూడా వారంలోపే మీకు చేస్తానని చెప్పిన ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు సిపిఎస్ స్థానంలో జీపీఎస్ అంటే సిపిఎస్ కంటే జీపీఎస్ వలన ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు మరింత నష్టం కలుగుతుంది। జీపీఎస్లో కనీసం ప్రభుత్వం తన యొక్క 10% వాటాను కూడా అందులో జమ చేయడం జరగదు। అదేవిధంగా మరి పదవీ విరమణ చెందిన తరువాత ఎటువంటి నగదును కూడా ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకి చెల్లించడం జరగదు। అటువంటి ఎంత నష్టపూరితమైన జీపీఎస్ని అమలు చేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ गितियाला जिले के धर्मपुरी शहर में निर्वाचन क्षेत्र स्तर के ऑटो चालकों और स्वच्छता कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। इसी कार्यक्रम में कल्याण मंत्री कोपुला ईश्वर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और एलएम कोपुला ट्रस्ट के माध्यम से 1900 ऑटो चालकों और स्वच्छता कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित करे गए। इसी अवसर पर मंत्री ने कहा कि हम हमेशा लोगों की सेवा में हैं और स्वास्थ्य कार्ड है ऑटो चालकों और सफाई कर्मचारियों को दिया जाता है जो गरीबों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलएम कोपुला ट्रस्ट ने इसे प्रदान करने का निर्णय लिया है और ट्रस्ट द्वारा कई सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एलएम कोपुला ट्रस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है। మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్ ఇచ్చడం అనేది ఆశామాషి వ్యవహారం కాదు। ఎందుకు ఇక్కడ జరిగింది ధర్మపురిలో అంటే ఇది నేను ఒక పుణ్య కార్యక్రమం కింద భావిస్తా కాబట్టి ఇక్కడ జరిగింది। అందుకే నేను ఇప్పించినటువంటి 80 కోట్ల రూపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో 10,000 నుంచి 10 లక్షల రూపాయల వరకు చాలా మంది పేదవాళ్ళు కిడ్నీలు పోయినాయి, క్యాన్సర్ వచ్చింది, ఏం చేయాలో తెలియదు, నా దగ్గరికి వస్తుంటారు। వాళ్ళకు ఒక గొప్ప ధైర్యం ఇచ్చి మాత్రం నేను పంపిస్తాను, అంతవరకు అయితే చేస్తాను। లేనటువంటి వాళ్ళకు అది ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ అయినా హైదరాబాద్ పోవడానికి ఛార్జీలు లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా వస్తారు। వాళ్ళకు ధైర్యంగా రాను పోను అక్కడ ఉండడానికి ఖర్చులతో పాటు పోగానే మా పిఏలో అటాచ్ చేసి వాళ్ళని ఏ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయాలో ఆ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ చేయించి అవసరమైతే మరి నిమ్స్ హాస్పిటల్కు పంపించి ఎల్ఓసి ఇప్పించి వారికి వైద్య సేవలు అందించడంలో
చాలా చాలా గొప్పగా పనిచేస్తున్నారు. विकाराबाद जिले के गणेश शोभा यात्रा में युवाओं के साथ कालसी एसएसआई शंकर द्वारा किया गया नृत्य सौंदर्य एक विशेष आकर्षण बन गया। विनायक नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में हर साल विनायक नवरात्रि उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा बोनरोसपेट मंडल केंद्र में आयोजित किया जाता था। अंतिम दिन महोत्सव समिति के तत्वाधान में गांव की गलियों से शोभा यात्रा निकाली गई। उत्सव समिति के सदस्यों ने आध्यात्मिक सौंदर्य को सामने लाने और नवरात्रि उत्सव की विशिष्टता को उजागर करने के लिए नृत्य और भजन प्रस्तुत करके शोभा यात्रा का संचालन किया। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 TV न्यूज़।